रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के बीच होगी बैठक। S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई 30 फाइटर जेट खरीदने और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को लेकर होगी चर्चा। पंजाब में अमृतसर के कलाकार जगजोत रूबल ने रूस के राष्ट्रपति के भारत आगमन पर बनाई विशेष पेंटिंग। 14 दिन में पेंटिंग बनकर हुई तैयार। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा का इस बिल पर होगी चर्चा। विपक्ष डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत और प्रदूषण को लेकर उठा सकता है आवाज। आज मनाया जाएगा नौसेना दिवस। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 युद्ध में भारत की विजय का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई हाई लेवल की मीटिंग। अधिकारियों को प्रदूषण पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। एसआईआर प्रक्रिया की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की एसआईआर प्रक्रिया को टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी के महोबा में एसआईआर की ड्यूटी में लगे शिक्षा मित्र ने की आत्महत्या। बीएलओ के सहायक के तौर पर काम कर रहा था मृतक। ग्रामीणों और परिवार वालों में आक्रोश। एसआईआर के मुद्दे पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए करा रही है एसआईआर। सभी लोगों से की स्वयं वोट बनवाने की अपील। कहा, नहीं तो कटेगा वोट। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने एसआईआर अभियान पर बीजेपी पदाधिकारियों, पार्षदों और पूर्व पार्षदों के साथ की बैठक। लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाने के दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर अमित शाह पर बोला हमला। कहा, एसआईआर के पीछे गृह मंत्री का हाथ। एसआईआर का उद्देश्य मतदाताओं को परेशान करना है। यूपी के मुरादाबाद में आत्महत्या करने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह की पत्नी ने सरकारी नौकरी की उठाई मांग। डीएम से मिलकर शासन को भेजा पत्र। बच्चों की पढ़ाई का दिया हवाला। नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप की अनिवार्यता खत्म। विरोध के बाद केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉल का आदेश लिया वापस। कहा, जनता की सुरक्षा करना और साइबर फ्रॉड के कैंसर से बचाना हमारा मकसद। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, जासूसी की नीयत से संचार साथी ऐप को हर फोन में प्री इंस्टॉल करने का जन विरोधी आदेश लाई थी सरकार। विरोध के बाद फैसला लिया वापस। यूपी के रामपुर में जेल में बंद आजम खां और अब्दुल्ला से बिना मिले लौटे परिवार के लोग। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा, बहन और दूसरा बेटा जेल में मिलने गए थे। अब्दुल्ला ने मिलने से किया इनकार। लैंड फॉर जॉब घोटाला में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य पर आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा कोर्ट। एक्ट्रेस रीना जेटली की विदेश मंत्रालय से मदद मांगने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दुबई में हिरासत में लिए गए अपने भाई के लिए मांगी है मदद। कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है जवाब। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 2022 में एएसआई पर मनमाने ढंग से नमाज पर रोक लगाने का आरोप। रायपुर में दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को दिया था 358 रनों का लक्ष्य। आखिरी ओवर में लक्ष्य को पूरा कर जीता मैच। सीरीज 1-1 से बराबर। और अब बात होगी राजनीति की। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के बावजूद क्या सिद्धारमैया की कुर्सी अभी भी खतरे में है और बिहार में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में किस रणनीति पर हुई चर्चा, देखिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज। कर्नाटक में ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के बाद दिल्ली पहुंचे डीके शिव कुमार। कहा, किसी राजनीतिक दौरे पर नहीं, एक शादी समारोह में शामिल होने आया हूं दिल्ली। वोट चोरी रैली में कर्नाटक से आएंगे हजारों कार्यकर्ता। डीके शिव कुमार के दिल्ली दौरे पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। कहा, वोट चोरी रैली में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला तो दिल्ली यात्रा नहीं करेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। यूपी को लेकर दिल्ली के 10 जनपद पर हुई बैठक में कांग्रेस नेतृत्व का फैसला। राहुल गांधी ने कहा, प्रदेश लेवल से बूथ लेवल तक पार्टी को करना है मजबूत।
पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनोद तावड़े, संगठन प्रभारी बीएल संतोष बैठक में रहे मौजूद। बिहार विधानसभा में जेडीयू के विधायक नरेंद्र नारायण यादव का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना जाना हुआ तय। उनके अलावा किसी ने नहीं किया नामांकन। यूपी के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने महंत रामदास की प्रतिमा पर की पुष्पांजलि। आज एमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम मोहन यादव कूनो नेशनल पार्क के बाड़े से 3 चीतों को खुले जंगल में छोड़ेंगे। मौजूदा समय में कूनो नेशनल पार्क में 26 चीते हैं मौजूद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल की समस्याओं के जल्द समाधान की उठाई मांग। कहा, वक्त संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज कराने में लोगों को भारी समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ की चर्चा। बैठक में बीएल संतोष भी रहे मौजूद। इससे पहले 2 दिन यूपी दौरे पर थे बीएल संतोष। मौलाना महमूद मदनी के भड़काऊ बयान से मचा घमासान। बीएचपी ने बयान पर जताई नाराजगी। कहा, भुगतना पड़ेगा खामियाजा। कांग्रेस नेताओं पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का लगाया आरोप। मदनी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई। कहा, जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत। कहा, ऐसे बयानों से मिलेगी बीजेपी को मदद। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भड़काऊ बयान। का इस्लाम से दुनिया डरती है, इसलिए हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। हम चलते रहेंगे इस्लाम के रास्ते पर। मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान का समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने समर्थन किया। संसद में बोले, मौलाना मदनी का जिहाद वाला बयान सही, हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा। और अब वक्त है अपराध जगत की खबरों को जान लेने का। दिखाएंगे आपको कि आखिर कहां जहरीले कफ सिरप के खिलाफ हुआ है एक्शन और कहां बेवफा पत्नी ने पति को मौत की नींद सुलाया। देखिए मेरे साथ। सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर का ऑडियो। गोल्डी बराड़ को धमकी देता नजर आ रहा है हैरी बॉक्सर। कहा, गोल्डी बराड़ को बदमाश बनाने वाले भी हम ही थे और अंत भी हम ही करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों की गोली से मारे गए 12 नक्सली, 2 जवान भी हुए शहीद, 2 जवान घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाके में कॉम्बिंग पर निकले थे सुरक्षा बल। इस दौरान नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ स्थल पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं जवान। मौके से बड़ी मात्रा में मिले हथियार और गोला बारूद। यूपी के हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। कई वारदातों में शामिल रहे हैं बदमाश। मध्य प्रदेश के सीधी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। होटल में रूम लेकर दिया वारदात को अंजाम। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई 2 टीमें। गैंगरेप में 4 लड़के शामिल। जहरीले कफ सिरप को लेकर उन्नाव की दुकानों पर छापेमारी। गड़बड़ी मिलने पर 2 मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस सस्पेंड। अंबिका हेल्थ केयर का मालिक फरार। जहरीले कफ सिरप मामले में वाराणसी पहुंची ईडी की टीम। शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित घर पर पहुंची ईडी ने शुभम जायसवाल के परिवार वालों को थमाया नोटिस। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया करीब 13 करोड़ रुपए कीमत का गांजा। बैंकॉक से एयर एशिया फ्लाइट से आए यात्रियों से मिला गांजा। 2 महिला और 1 पुरुष गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में चोरी की विदेशी करेंसी के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। करीब 8 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। नेशनल हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। यूपी के चंदौली में आरपीएफ और जीआरपी ने जब्त किया 35 लाख रुपए कैश। रकम से जुड़े दस्तावेज ना दिखाने पर जब्त की गई रकम। इनकम टैक्स को दी गई जानकारी। प्रयागराज से वाराणसी लेकर जा रहे थे रकम। गाजीपुर में ट्रक में छिपाकर बिहार भेजी जा रही अवैध शराब जब्त। जांच के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग ने पकड़ी करीब 50 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। पंजाब से बिहार सप्लाई के लिए जा रहा था ट्रक।
बिहार के बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने के दौरान मिला अवैध शराब का जखीरा। लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे बरामद हुई 50 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब। आबकारी विभाग ने शराब को जब्त कर शुरू की कार्रवाई। फरीदकोट में महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। गला दबाकर की गई थी हत्या। महिला और उसका प्रेमी अरेस्ट। पानीपत के नौलथा गांव में हुई 6 साल के बच्ची की हत्या में खुलासा। पुलिस ने साइको किलर महिला को किया गिरफ्तार। रिश्ते में बच्चे की चाची लगती है आरोपी महिला। दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क पुलिस ने किया खुलासा। 3 गिरफ्तार ऑन डिमांड करते थे बाइकों की चोरी। चोरी की 6 बाइक बरामद। बरेली में पुलिस ने किया जुनैद हत्याकांड में खुलासा। आपसी विवाद के चलते हुई थी वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस के सामने आरोपी ने कबूल किया अपना जुर्म। दिल्ली में पकड़ा गया महिला चोर गिरोह। यात्रियों के बैग चुराकर हो जाती थी फरार। गिरोह से पूछताछ के बाद 1 करोड़ की चोरी की ज्वेलरी बरामद। भीड़ का फायदा उठाकर कीमती सामान चुरा लेता था गिरोह। आजमगढ़ में कैश डिलीवरी वैन के सुरक्षाकर्मी की बंदूक कंधे से गिरने पर चली गोली। पास में मौजूद 2 लोग हुए घायल। एक शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। लखीमपुर खीरी में खनन माफिया की दबंगई। खनन माफिया ने नदी में बना दिया अवैध पुल। पुल के जरिए किया जा रहा था अवैध खनन। खनन माफिया को रोकने में पुलिस और प्रशासन नाकाम। बस्ती में बिजली विभाग के जेई के साथ बदसलूकी। बिजली बिल जमा कराने पहुंचे एक शख्स ने की बदसलूकी। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। और अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल। दिखाते हैं आखिर किस राज्य में श्रद्धालुओं पर पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए। कहां मेडिकल कॉलेज का छात्र रैगिंग का हुआ शिकार। दिखाइए। तमिलनाडु के धन दायु थापानी स्वामी मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन। पलानी शहर में स्थित मंदिर में करवाया गया आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कोयम्बटूर में दीपम महोत्सव के दौरान जलाए गए हजारों दिए। मान्यता के मुताबिक इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से जीवन में मिलती है सुख और शांति। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी नजर आई दीपम महोत्सव की धूम। 40 फीट ऊंचे टावर पर चलाया गया महादीपक। 5 फीट ऊंची तांबे की कढ़ाई और 300 मीटर लंबी बाती का हुआ इस्तेमाल। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा आम लोगों के लिए खुला। एक्सप्रेसवे के 32 किलोमीटर लंबे हिस्से पर ट्रायल के तौर पर खोला गया। अक्षरधाम से बागपत तक रोड को ट्रायल के तौर पर खोला गया। लखनऊ में कूड़े के ढेर में लगी आग। नगर निगम जोन 8 के डंपिंग जोन में लगी आग। लोगों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। आग से उठ रहे जहरीले धुएं से लोगों को परेशानी। एमपी के जबलपुर में कपड़े की दुकान में लगी आग। दुकान की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राइमरी टीचर्स को बड़ी राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के भर्ती रद्द करने के आदेश को पलटा। ममता सरकार ने फैसले पर जाहिर की खुशी। तमिलनाडु के तिरुपनकुंदरम में कार्तिक दीपम महोत्सव में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं को पुलिस ने रोका। विरोध करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। बरेली में सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। कुछ ही देर के अंदर खाक हुई कार। लोगों की आग बुझाने की कोशिश रही नाकाम। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मोहल्ला क्लिनिक में लगी आग। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। बरेली में प्रेम विवाह करने के बाद कलेक्ट्रेट में बवाल। लड़की को अपने साथ थाने लेकर पहुंचे परिजन। परिवार वालों के साथ कहासुनी का वीडियो हुआ वायरल। परिवार की मर्जी के खिलाफ लड़की ने की थी शादी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि प्रवक्ता प्रांकुश शुक्ला का वीडियो हुआ वायरल। शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं प्रवक्ता। साथ में मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो। अमरोहा में हाईवे किनारे खड़े मिनी ट्रक से टकराई कार। हादसे में कार में सवार 4 डॉक्टर्स की हुई मौत। कार की तेज रफ्तार पर होने की वजह से हादसे की आशंका। नशे में कार ड्राइव करने की बात भी आई सामने।
अमृतसर पठानकोट रोड पर कतुनंगल के पास हुआ हादसा। बस और बजरी से भरे वाहन की टक्कर, हादसे में 2 की मौत। बस में सवार 35 से 40 लोग जख्मी। बटाला से अमृतसर आ रही थी बस। बस्ती में प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष को घर में किया कैद। सूचना के बाद पहुंची पुलिस भी बैरंग लौटी। महिलाओं और घर के लोगों को कई घंटों तक घर में किया बंद। तेलंगाना के संगारेड्डी में छात्रों से रैगिंग। सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप। विरोध करने पर छात्रा के घर जाकर की सीनियर छात्रों ने तोड़फोड़। बिहार के रोहतास में तेंदुए का खौफ। रिहायशी इलाके में आए तेंदुए ने 2 लोगों पर किया हमला। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को किया गया रेस्क्यू। सर्दी का मौसम आते ही जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थलों पर उमड़ने लगी सैलानियों की भीड़। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण बढ़ी ठंड। श्रीनगर शहर में भालू का आतंक बरकरार। शहर के कई रिहायशी इलाकों में नजर आया भालू। गलियों में घूमते भालू की तस्वीरें कैमरे में हुई रिकॉर्ड। भालू को पकड़ने में वन विभाग नाकाम।